बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सिंपल तरीके से मिठाई बनाने के लिए हमें सबसे पहले ब्रेड चाहिए। ब्रेड के पीसेस जो 2 से 3 अदद काफ़ी है। इसके बाद हमें चाहिए चीनी जो मैंने 1 कप के करीब लिया है। 3 से 4 अदद हमें चाहिए इलायची। बादाम चाहिए हमें हस्बे ज़रूरत, यानी कि जितना हमें ज़रूरत होगा हम उतना ले लेंगे। इसके बाद मैदा जो है वो आधा कप, क्योंकि हमने चीनी भी 1 भर के कप ली है और खुश्क दूध जो है वो भी 1 भर के कप लिए। तो मैदा जो है वो आधा कप के करीब हमें चाहिए। बिल्कुल थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि आधे 1 चम्मच के जो 4 हिस्से करते हैं, 1 हिस्सा हमें चाहिए सोडा। और इसके बाद चाहिए पिसा हुआ नारियल। तो मिठाई बनाने के लिए जो है सबसे पहले हम अलग से एक बर्तन ले लेते हैं, खुला सा थोड़ा। मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले एक खुला बर्तन लिया है। ब्रेड जो हमने लिया था इसके हमने किनारे जो वो रिमूव कर लिए। इसे अब हम अच्छे से इस तरह से थोड़ा सा नरम कर लेंगे। बाकी जो है उसके किनारे भी रिमूव करते हैं साथ साथ। फ्रेंड्स, इसके किनारे जो वो हमने थोड़े से रिमूव कर लिए। थोड़े थोड़े जो रह गए इसका लाजमी नहीं हो पार्ट, ये होना चाहिए, कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसे जो है हम इसके क्रम बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जो ब्रेड लिया था उससे हमने अच्छे से इस तरह से इसके क्रम्स बना लिए। अच्छे से इसे करना है ताकि इसमें कोई पीस साबित ना रह जाए। तो इसे हमने इस तरह से थोड़े बहुत रह गए इसे भी हम अच्छे से कर लेंगे। जितनी देर हम इसको बनाते हैं उतनी देर में जो है 1 गिलास के करीब मैंने पानी जो बॉयल होने के लिए रख दिया है। क्योंकि हमें जो है शीरे की भी ज़रूरत है, तो हम सबसे पहले भी इसी के साथ दोनों काम एक साथ हो तो आसानी से हो जाता है। तो पानी जो है बॉयल हो चुका था, उसमें मैं डाल दूंगी चीनी और इलायची। इलायची ऐसे साबित भी डाल सकते हैं और इसे पीस के भी डाल सकते हैं। तो पानी जो है बॉयल हो चुका है, तो इसमें मैं डाल देती हूँ चीनी को। तो बॉयल पानी में सबसे पहले मैंने इलायची डाल दी है। इसके बाद हम डाल देंगे चीनी। इसका जो हमने शीरा बनाना है, 1 गिलास के करीब मैंने पानी लिया था। कम से कम आधा गिलास पानी रहेगा, तो तब हमने इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। जितनी देर ये होगा उतनी देर हम दोबारा से मिठाई तैयार करते हैं। ब्रेड को जो हमने अच्छे से इस तरह से इसके बिल्कुल बारीक इसको कर दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे मैदा। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैदे को जो हमने अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब इसमें हम डाल देंगे पिसा हुआ नारियल। सादा नारियल हमें नहीं चाहिए, क्योंकि फिर उसके पीस आएंगे, तो पिसा हुआ जो होगा वो वाला हमें चाहिए। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पिसा हुआ नारियल अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे खुश्क दूध जो हमने लिया था 1 कटोरी के करीब। इन सारी चीज़ों को जो है हमने खुश्की मिक्स करना है, क्योंकि अगर हम इसमें पानी या दूध ऐड कर लेते हैं तो फिर इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी और सारी चीज़ें जो अच्छे से मिक्स नहीं होंगी। तो इस तरह से हमने एक एक करके सारी चीज़ों को मिलाना है। 4 से 5 मिनट लगेंगे इन सब चीज़ों को मिक्स करने में। तो अच्छे से इसको हमने मिक्स कर लिया। एंड में जो हम इसमें डाल देंगे सोडा, ताकि सारी चीज़ों को जो सोडा अच्छे से लग जाए। इसको गूंदने के लिए जो आप दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नॉर्मल पानी का भी, क्योंकि इसमें हमने खुश्क दूध पहले से ही ऐड किया हुआ है, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपके पास अगर दूध अवेलेबल है तो दूध यूज़ कर ले, नहीं तो पानी भी चल जाएगा। सारी चीज़ें जो अच्छे से मिक्स हो गया। अब जो वो कटोरी था जिसमें दूध खुश्क दूध डाला था मैंने, उसमें पानी डाल के उसी को इसमें ऐड करी हूँ। ये कलर इसका दूध का आ रहा है, लेकिन है मैंने पानी यूज़ किया। तो थोड़ा थोड़ा करके डाल के इसका हमने सख्त सा डो बनाना है, नरम डो ना होना। इसे जो हमने इस तरह से थोड़ा सा ही पानी का इस्तेमाल हुआ, ज़्यादा हमने इस्तेमाल भी नहीं किया। अब जो इसे हम अच्छे से मसल लेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपने इसमें सोडा यूज़ किया तो हम इसे देर तक नहीं रखेंगे, क्योंकि फिर ये फूल जाएगा और वो चीज़ जो हम बना रहे हैं वो नहीं बनेगी। और अगर आप सोडा यूज़ नहीं करते तो आप इसे 10 मिनट तक रख सकते हैं, ताकि ये इसमें जो ब्रेड वगैरह डाला था वो अच्छे से फूल जाएगा। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसे सख्त रखना है। आप देख सकते हैं कि नरम बिल्कुल भी नहीं है। तो इसे हमने सख्त रखा है। अब सिर्फ 1 से 2 मिनट रखेंगे, क्योंकि इसमें सोडा है तो ये जल्दी फूल जाएगा। तो इसे हमने ज़्यादा देर नहीं रखना, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, 1 से 2 मिनट हमने इसे रखा था। ये जो है इसका टाइम हो गया, यानी कि अब हम इसे और नहीं रखेंगे। अब ये नॉर्मल शॉपर जो घर में मौजूद होता है, इस तरह से गिफ्ट शॉपर जो अदद हमने इस तरह का शॉपर लेना, क्योंकि इसकी रोटी जो है हमने गोल नहीं बेलनी, हमें चाहिए चौरस तरीके से। तो इसे हम सेंटर में रख देंगे। थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे शॉपर पे, ताकि ये चिपके ना। तो 2 दफ़ा इसे अच्छे से मसल भी लेंगे। थोड़ा
जो है मैंने ऑयल लगा लिया था दोनों तरफ से ऊपर के। अब जो इसको मैं इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। अब इसे हमने अच्छे से इस तरह से फैला देना। इस तरह से हाथ से थोड़ा थोड़ा सा मसलते जाएंगे। इसके किनारे जो इसे हम दोबारा थोड़ा सा जोर लगा के इसे हल्के हाथों से इस तरह से करते रहेंगे ताकि वो दोबारा जो इसके किनारे भी एक साथ हो जाए। और हमने जो इसे बहुत पतला नहीं रखना। अभी आप देख सकते हैं कि एक पेड़ा था तो इसे हमने इतना रखना है, ठीक है, ताकि ये फूल जाए और थोड़े से अच्छे बन जाए। तो इतना काफ़ी है। इसके हमने पीस बना लेने। इसके जो किनारे इसे मैं अलग करके एक दफ़े से दोबारा बना लूँगी। कोई मसला नहीं, इतना टाइम नहीं लगता। लेकिन इसके जो किनारे इसके शेप अच्छा नहीं आएगा तो इसलिए हम इसे अलग कर देते हैं। अब इसके हम छोटे छोटे पीस बना लेंगे। इतना आप देख सकते हैं कि हमने इसे इतना रखना है, यानी कि इतना फूला हुआ होना चाहिए। बहुत ज़्यादा मोटा भी ना हो ताकि अंदर से कच्चा ना रह जाए। तो इतना काफ़ी है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस तरह से हमने सारे तैयार कर लिए। जो एक्स्ट्रा साइडों से हमने किनारे लिए थे उसको भी हमने दोबारा से इस तरह बना लिया। अब जो है हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए जो ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो फ्रेंड्स ऑयल जो हल्की आंच पे गर्म हो चुका है। अब इसे हम साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसे हल्की आंच पे फ्राई करेंगे। थोड़ा सा इसका हमने डार्क कलर करना है क्योंकि इसका कलर डार्क होता है। तो फ्रेंड्स कलर आप देख सकते हैं इस तरह से, बस इतना ही डार्क रखना है, बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं रखना है। तो इतना काफ़ी है। तो हमने जो दोनों तरफ से जो मिठाई है उसे हमने अच्छे से फ्राई कर लिया। अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स सारी मिठाइयों को जो हमने इस तरह से फ्राई किया, ये जले हुए नहीं है क्योंकि फिर कमेंट्स आ जाते हैं कि इसका कलर बहुत डार्क है। ये होते ही इस तरह के डार्क कलर में। तो अब जो इसे हम सेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब जितने इसमें आते थे उतने मैंने ले लिए। अब जो हमने शीरा तैयार किया था उसे हमने ठंडा कर लिया। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हमने ये बनाया है तो इसे भी हमने ठंडा होने के लिए रखना है और शीरे को भी ठंडा होने के बाद इसमें यूज़ करेंगे। अगर ये गर्म हो या शीरा गर्म हो तो ये एकदम से फटने लग जाएगी। तो ये जैसे कि रेडी हो चुका है और शीरा जो वो भी अच्छे से गाढ़ा हो गया था। बहुत ज़्यादा हमने गाढ़ा नहीं करना, थोड़ा सा गाढ़ा करना था। अब जो इसके ऊपर हम डाल देंगे शीरा। वैसे तो नॉर्मली आप किसी खुले बर्तन में डालें, खुले बर्तन में डाल के रखें ताकि इसको शीरा अच्छे से लग जाए। जितना अच्छा शीरा लगेगा इसे, और कम से कम 10 से 15 मिनट के बाद इसे खाना है, वैसे ही नहीं खाना, ताकि शीरा जो इसको अच्छे से लग जाए, इसमें मिठास जो वो भी आ जाए और ये थोड़े से फूल भी जाएंगे। इस तरह से हमने इसे दोनों तरफ से जो है अच्छे से डिप कर लेना है। क्योंकि मैं आपको बताने के लिए इस तरह से कर रही हूँ, नहीं तो इसे जो है किसी खुले बर्तन में आप डाल के सारों को रख दें और उसके बाद जब आप इसे निकालेंगे तो ये ऑलरेडी नरम भी हो जाएंगे। और खुला बर्तन हमें चाहिए इसे डिप करने के लिए। तो इस तरह से हम दोनों तरफ से इसको पलट के दोबारा से इसे इस तरह से रखते जाएंगे ताकि शीरा जो है दोनों तरफ अच्छे से लग जाए। बहुत ही ज़बरदस्त से नरम से बन जाते हैं क्योंकि शीरे में पड़े रहेंगे तो ये नरम हो जाएंगे। अब इसे कम से कम आप 10 से 15 मिनट शीरे में रखना लाजमी है इसका। थोड़ा सा शीरा जो है मैं दोबारा से ऐड कर लेती हूँ ताकि अच्छे से इसमें डिप हो जाए। तो फ्रेंड्स ये जो है हमने शीरे में डाल लिया है। इसके बाद जो हमने बादाम लिए थे और थोड़ा सा मैंने पिसा हुआ नारियल बचा लिया था उसे अब हम इसके ऊपर डाल लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ही सिंपल है और साफ़ सुथरी, घर में बच्चों के लिए बनाए, गेस्ट के लिए बनाए, इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगा। आप भी लाजमी से ट्राई करके फीडबैक जो वो लाजमी दे। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।